चलिए अब टैप करते हैं यूपी चुनाव के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को, जिसे कहा जा रहा है यूपी चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। उसको टैप करने का टाइम है। आपने जन जन के नेता का नारा तो खूब सुना होगा, नहीं? जन जन के नेता साहब 2027 के चुनाव से पहले सीएम योगी अब जेन जेन यानी कि हर जेनरेशन के नेता बनने की रणनीति पर बखूबी काम कर रहे हैं। जेन जी, जेन जेन के योगी। एक तरफ सरकार का दावा है साहब कि वो जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार का नया मॉडल बना रही है। वही विपक्ष इसे युवाओं के साथ सबसे बड़ा छलावा बता रहा है। ठीक, ये दो पक्ष हो गए। आज की इस रिपोर्ट में हम 2027 से 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों और दोनों पक्षों के तर्कों के साथ इस सियासी दांव की पूरी पड़ताल करेंगे। और वीडियो के आखिर में आप ये जानेंगे कि यूपी के 8 करोड़ नौजवानों का रुख, 8 करोड़ नौजवानों का रुख 2027 के चुनावी समीकरणों को कैसे पूरी तरह से पलट सकता है। ये यूपी चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए, बात को बहुत सीधे और निष्पक्ष नजरिए से समझने से पहले यूपी के उस वर्ग को देखिए जिसे साधने की ना इस वक्त होड़ मची है। देखिए, उत्तर प्रदेश की करीब 24 करोड़ की आबादी में 7.5 से 8 करोड़ लोग 16 से 35 साल के दायरे में आते हैं, यानी हमारे जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी। यह संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी चुनाव की दिशा अकेले तय कर सकती है। समझ रहे हैं आप? इसी को हर कोई टैप करना चाह रहा है। आप इस पूरी लड़ाई को ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने मोहल्ले की दुकान में ना पहले सिर्फ दाल चावल बिकता था, लेकिन अब जब नई पीढ़ी आई तो उन्हें साहब सुपरफास्ट इंटरनेट, नई टेक्नोलॉजी और क्या चाहिए, इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए। ठीक वैसे ही यूपी की राजनीति अब सिर्फ पुराने जातीय गणित से नहीं चल सकती। 2027 की दहलीज पर खड़ा नौजवान सीधे पूछ रहा है, साहब मेरे हाथ में स्किल क्या है और मेरे खाते में कमाई का जरिया क्या है। इस बदलाव को ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने घर में बिजली का सिंगल प्लग सिर्फ एक पंखा चला सकता था, लेकिन जब घर में लैपटॉप, स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स आ गए तो पूरा वायरिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ा। ठीक वैसे ही 2027 के बाद यूपी के प्रशासनिक सिस्टम को नए जमाने के युवाओं की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। और इसी अपग्रेडेशन का नतीजा है वो 7 बड़े फैसले। आइए एक एक करके उन 7 बड़े फैसलों की पड़ताल करते हैं, जिसे जेन जी और जेन अल्फा के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मोदी की सप्तधारा के बाद ये योगी की सप्तधारा भी इसे कहा जा रहा है। फैसला नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल डिवाइड खत्म करना। क्या हो रहा है कि कॉलेज और टेक्निकल छात्रों को आधुनिक पढ़ाई से जोड़ने के लिए अब तक 60 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन, टैबलेट बांटे गए हैं, जिससे दूर दराज के गांव का छात्र अब सीधे ऑनलाइन कोडिंग और स्किल से जुड़ पा रहा है। फैसला नंबर 2, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यानी कि मुफ्त कोचिंग क्रांति। ये तो क्रांति हो गई है साहब यूपी में। ये तो आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। नीट, जेई, यूपीएससी जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर जिले में मुफ्त कोचिंग, डिजिटल स्टडी मटेरियल की व्यवस्था की गई है ताकि पैसों की कमी किसी के आड़े ना आए। तीसरा, पेपर लीक पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कानून। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए उम्र कैद तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का ऐतिहासिक कानून लाया गया। 4, इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी। 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग जो है वो उसी को दिमाग में रखते हुए रोड मैप तैयार किया गया।
अब इसमें क्या युवाओं की शिक्षा, खेल, मेंटल हेल्थ से लेकर एम्प्लॉयबिलिटी को एक ही छत के नीचे लाने के लिए एक विशेष राज्य युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है साहब। और सुनिए, ग्लोबल टेक और डेटा सेंटर हब का निर्माण, नोएडा और लखनऊ को देश का प्रमुख डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर हब बनाने पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। साथ ही लोकल लेवल पर व्हाइट कॉलर टेक जॉब्स के मौके तैयार किए जा रहे हैं। 6, हर जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट एक जिला एक खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। देखिए, ओलंपिक और नेशनल लेवल पर यूपी के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम, स्टेडियम, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। और सबसे जरूरी, उसकी बात किए बिना यह खबर अधूरी रहेगी साहब, सीएम युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। हर साल 1 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज तैयार कराने के लिए या तैयार करने के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी और 100% ब्याज मुक्त लोन देने की शुरुआत हो चुकी है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, खासकर यूपी में नौकरी देने वाले बने। और यहीं से शुरू होती है जन जन से जन जन का ये पूरा प्रोजेक्ट, या कहें सेहतमंद सियासत। देखिए, योगी सरकार ने 2017 से अब तक युवाओं को लेकर क्या क्या नैरेटिव सेट किया है ना। अब दावा क्या है? दावा है साहब की डिजिटल और स्किल क्रांति। सरकार का तर्क है साहब की स्वामी विवेकानंद योजना के तहत अब तक 60 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और टेबलेट बांटे गए, टैबलेट्स, और 2026 में 25 लाख अतिरिक्त डिवाइसेस की मंजूरी दे दी गई है। दावा नंबर 2, सीएम योगी ने 16 से 35 साल तक के युवाओं के लिए नई इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी और बिना गारंटी 5 लाख तक के ब्याज मुक्त लोन सीएम युवा का ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य अब एआई, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर का हब बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन असली तनाव यहां पैदा होता है जब विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाता है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि साहब की सरकार केवल चुनाव से पहले लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। विपक्ष का कहना साहब कि पिछले वर्षों में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी ने युवाओं के सपने को तोड़ डाला, युवाओं के सालों बर्बाद कर दिए। उनका तर्क है कि टैबलेट बांटना रोजगार का विकल्प नहीं हो सकता और जमीनी स्तर पर बेरोजगारी दर और सुरक्षित सरकारी नौकरियों की कमी आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। नई पीढ़ी एक जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है, उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हों, सुधरें। तो सवाल उठता है साहब कि इसका असर 2027 के चुनावों पर क्या होगा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये तो साफ हो गया था कि यूपी का युवा वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ वोट बैंक नहीं रहा। साथ ही अभी जंतर मंतर के साथ पूरे देश में वो यूथ आंदोलन ने भी ये सेट कर दिया नैरेटिव कि यूथ अगर योजनाओं का लाभ देख रहा है तो साथ में अपने भविष्य की सुरक्षा भी तौल रहा है। अब देखें तो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। अगर 2026 की ये नई यूथ पॉलिसी कागजों से निकलकर 2027 से पहले जमीनी स्तर पर स्टार्टअप्स और नौकरियां पैदा करती हैं तो ये बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़ा नैरेटिव बनाएगा। और यही विश्वास की परीक्षा भी है।
नए कड़े परीक्षा कानूनों के बाद भी क्या निष्पक्ष भर्तियां समय पर पूरी हो पाती हैं? ये एक लिटमस टेस्ट होगा। ये युवाओं के विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी है। पीडीए बनाम एनडीए का युवा दांव भी सामने है। विपक्ष जहां सामाजिक न्याय और बेरोजगारी का मुख्य हथियार उसे बना रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर युवा वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में है। जन जन से जन जन के नेता बनने का यह सफर सिर्फ चुनावी नारों से पूरा नहीं होगा। 2027 में यूपी का नौजवान उसी को अपना समर्थन देगा जो उसके हाथ में केवल आश्वासन नहीं बल्कि एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य थमा सकेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं साहब कि 2017 से लेकर अब तक मतलब 9 सालों के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कौन सा चमत्कारिक मॉडल पेश किया जिससे यूपी के कोने कोने में विकास की तस्वीर बदलने लगी है या उसकी नींव तैयार हुई है, जिसकी चर्चा ग्लोबल स्तर पर हो रही है, तो इसके लिए ये वीडियो लिंक एक बार जरूर क्लिक करिए और देखिए कि योगी का विजन क्या है साहब। लेकिन इसे देखने के बाद सवाल जरूर करिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, चाहे वो अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ, आपको क्या मिलेगा? कौन आपकी उम्मीदों को टैप कर रहा है, उसे ही टैप करिएगा। लेकिन साहब टैप का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।